नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 2021 में जनवरी माह में जो आपका पेपर है उसके लिए जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट करा रहे, तो जस्ट इससे पहले पर्यावरण अध्ययन के हमने 15 प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के जो है वो 15 प्रश्न, जिसमें आपके प्रश्न नंबर 91 से लेकर 96 तक कविता पर आधारित प्रश्न है। तो यहीं से जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले कविता को पढ़ लेते हैं, और कविता बहुत बड़ी नहीं है, ध्यान से कविता को पढ़िएगा क्योंकि इस पर आधारित कुल 91 से 96 काफी जो है वो प्रश्न है, और स्वयं से सोचिए कि कौन कौन से यहाँ पर आंसर हो सकते हैं। तो कविता आपकी है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये आपकी पंक्तियां हैं। इस पर आधारित 91 प्रश्न आपका पूछा गया है कि कविताओं की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता जो है उसकी ओर संकेत किया गया है। कठिनाइयों की ओर संकेत किया गया है, या फिर सुखों की ओर संकेत किया गया है, या फिर अनिश्चितता की ओर, या फिर साहस की ओर। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन कठिनाइयों की ओर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 92 प्रश्न देखते हैं कि कविता में आए सुमन और जो कंटक हैं वो किस भाव से जो है वो, या किस भाव के जो है वो प्रतीक हैं। सुमन और कंटक, फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला जो है सुख और दुख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमन और कंटक जो है कविता के आधार पर आपको बताना था। देखिए वैसे तो कंटक कांटा के अर्थ में हम लेते हैं, परंतु इसीलिए मैंने क्या कहा, कविता के अकॉर्डिंग बताना था। 93 प्रश्न कह रहा है कि कविता की पंक्ति जो है उनमें कवि पंक्ति जो व्यक्ति है उसको किस बात की प्रेरणा दे रहा है। हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वत जो है उनको देखकर ना डरने की, या फिर गहरी नदियों से ना डरने की, या फिर आपका हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही होगा कि हर स्थिति में आगे बढ़ने के संदर्भ में जो है कविता में जो कवि है वो प्रेरणा दे रहा है। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 प्रश्न कह रहा है कि इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, या सब कुछ निश्चित है, या सब और मुश्किलें हैं, या सब और सुख है। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, ये आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखा था ना, देखिए सामने ही लिखा भी हुआ है, यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। तो कुछ भी निश्चित नहीं, उसी के बारे में बताया जा रहा है। अगला प्रश्न 95 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में से जो सरित है उसका समानार्थी शब्द जो है वो कौन सा इनमें से नहीं है। तटिनी नहीं है, जयमाला नहीं है, नद नहीं है, या प्रवाह नहीं है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, सरित का समानार्थी कौन सा नहीं है। तो आपका जयमाला जो है यहाँ पर नहीं है, बाकी तटनी भी होता है, नद भी होता है, प्रवाह भी होता है। तो आंसर आपका जयमाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 96 कह रहा है, जो कि आपका पैराग्राफ पर यानी जो कविता है उस पर आधारित ही पूछा गया। लास्ट प्रश्न, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, और ये बिना पैराग्राफ के भी आप बता सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, ते प्रत्यय होगा, ती प्रत्यय होगा, ता में बड़ी की मात्रा होगी, या ता होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की। तो अनिश्चित जो है उसमें आपका ता प्रत्यय ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
ता प्रत्यय जो है इसमें आ सकता है, जिससे आपका अनिश्चितता शब्द बनेगा। हम बोलते हैं ना अनिश्चितता, तो यहाँ पर ही इसी के आगे ता और लगा देंगे आप, तो अनिश्चितता आपका बन जाएगा, इसलिए आपका 4 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 97 से 105 तक आपका अनुच्छेद इस प्रकार से पूछा गया और इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, और ये रहा आपका अनुच्छेद, जो कि आपका है, इसकी जो लेंथ है काफी, पर हम पढ़ेंगे पूरा क्योंकि हम इसी पर बेस्ड ही प्रश्न देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, तो आपको प्रैक्टिस हर टाइप की करनी है। तो समझते हैं चलिए अनुच्छेद को। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोह जो है उसके दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाए, इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक जो है वो सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रस बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगे, रचने लगे, ये माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता जो है वो चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है, और यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की जो गतिविधि है उसका हिस्सा बन जाए, इसको भी इसमें शामिल करने के लिए कहा गया है। और ये जो है स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, ये पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। गीत कविता को लेकर कहा जा रहा है, शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर करने के लिए काम करे, और दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगह थी वे जगह लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने, सुनने, सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाने या गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते हैं, सहेजने और रचने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और उनमें कुछ जोड़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इस सबके लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगह थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों, खेल गीतों, बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था, और उनकी ये जो रचनाएं हैं वो चलन में आ जाया करती थी, जवान पर चढ़ जाती थी, और सालों साल उनकी जो टोलियां उनके बीच बनी रहती थी, और समय के साथ उनमें भी कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ था, पूरा मैंने पढ़ दिया, और इस पर प्रश्न है आपके 97 से लेकर 105 तक। तो 97 प्रश्न आपका पूछा गया है कि गीत कविता जो है वो बच्चों के जीवन में रस बस जाए या माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा जो तय लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे, या केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, या केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो माता पिता को क्यों नहीं पसंद है उसके संदर्भ में यहाँ पूछा गया, और यही अभी यहाँ पर बताया भी था मैंने। तो आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही होगा, माता पिता द्वारा जो तय लक्ष्य है उसको जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यही मेन जो है आपका रीजन होगा, और यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 कह रहा है कि गीत कविता स्कूलों को पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। अभी पूछा गया था माता पिता को क्यों नहीं पसंद है, अब पूछा गया है कि गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, उसका क्या रीजन है। स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, या इससे बच्चों को बहुत समय नष्ट होता है, या इससे परीक्षा जो परिणाम है वो देर से आएंगे, या यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। तो स्कूलों को क्यों नहीं पसंद है ये आपको बताना है। बात करते हैं चलिए फिर आंसर की, ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो उनको ऐसा लगता है स्कूल को कि पढ़ाई लिखाई से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, यानी इसका कोई संबंध नहीं है, तो पहला ही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, और इसी के संबंध में ही पैराग्राफ में भी बताया गया था। 99 प्रश्न कह रहा है कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। बताना है आपको कि ये संस्कृति जो है उसका अभिन्न हिस्सा है, या ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, या ये भाषा जो सृजनात्मक है उसको पोषित करते हैं, या फिर समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। तो गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको जो है वो बताना है। तो ऑप्शन
1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि स्वाभाविक हिस्सा था परंतु अब नहीं है। तो दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा जो कि कह रहा था कथन सही नहीं है, छांटना है, दूसरा सही हो जाएगा। 100 प्रश्न देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में या संपूरक के रूप में? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। एक चीज ये भी आपके मन में आ सकती है कि बिना पैराग्राफ पढ़े भी तो हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि वो जो एक्चुअल में ऑप्शन दे रखे होते हैं वो सही होते हैं पर आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताना होता है और पैराग्राफ में कुछ और लिखा होता है, इसलिए एक बार सरसरी निगाह से स्पीड में आपको पैराग्राफ पढ़ लेना चाहिए। तो बात करते हैं आंसर की। तो शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस रूप में देखती है? बाधक के रूप में। इसी के संबंध में तो ऊपर भी हमने प्रश्न देखे, तो पहले ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं और चौथा कह रहा है कि बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। तो अनुच्छेद के आधार पर जो गीत कविता है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो बात करते हैं आंसर की। तो कौन सा कथन गीत कविता के बारे में सही नहीं है? तो आप कहेंगे कि बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है, यही आपका सही नहीं है, इसलिए दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 प्रश्न आपका लास्ट है पैराग्राफ पर आधारित कि बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे करते हैं, माता पिता करते हैं, स्कूल करता है या फिर आपका शिक्षा अधिकारी करता है? तो बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से 1 2 3 4 में से तो इजी सा प्रश्न है, आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल आपका माता पिता जो है वो सही हो जाएगा। कि लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? तो आप कहेंगे कि बच्चों के लिए लक्ष्य जो है वो माता पिता जो है वो निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 103 की कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया जो है आपको बताना है कौन सी होगी? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या द्विकर्मक? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। कविताएं सुनी सुनाई जाए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आंसर की बात करते हैं आपका द्विकर्मक जो है, चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया, यहाँ पर 2 कर्म है, एक आपका सुनी और एक आपका सुनाई। तो सुनी सुनाई 2 कर्म है, इसीलिए आपका द्विकर्मक सही हो जाएगा। 104 प्रश्न है आपका कि सांस्कृतिक जो है उसमें प्रत्यय आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो बताना है आपको सांस्कृतिक में प्रत्यय कौन सा होगा? तिक प्रत्यय होगा, कृतिक प्रत्यय होगा, इक प्रत्यय होगा या का प्रत्यय होगा? तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सही होगा? बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला इक प्रत्यय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सांस्कृतिक में इक प्रत्यय जो है आपका होगा और संस्कृत जो है आपका मूल शब्द होगा। मूल शब्द और प्रत्यय से तो आपको पूरा वर्ड बनता है, तो संस्कृत मूल शब्द हो जाएगा, इक आपका प्रत्यय हो जाएगा। 104 प्रश्न के बाद देखते हैं 105 मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? और ये होगा हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था 15-15 करके ही हम प्रश्न देख रहे हैं। तो 90 से हमने देखना स्टार्ट किया था, 90 से 105 तक आपके 90 से 100 10 प्रश्न और 5 इधर वाले 15 प्रश्न हम टोटल देखेंगे। बाकी बचे जो 15 प्रश्न है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके अधिकतर पेडागोजी सेक्शन के आते हैं। पर इस प्रश्न को देखने के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और चैनल पर नए हो आप तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो सीटेट है उसके प्रीवियस ईयर वगैरह सारी चीजें हम ऑलरेडी करा चुके हैं, प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। एनसीईआरटी का भी कंप्लीट कोर्स हम करा चुके हैं, वो भी आपको सारी चीजें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 105 देखते हैं प्रश्न आपका। मंजूर का समानार्थी शब्द आपको बताना है। पसंद होगा, प्रस्ताव होगा, स्वीकार होगा या अच्छा होगा? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की। तो मंजूर का समानार्थी होता है स्वीकार करना, किसी की बात को मंजूर करना है, स्वीकार करना एक ही बात है। तो तीसरा ही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए
जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न है आपका कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? सुनने में होती है ऑप्शन 1, बोलने में होती है ऑप्शन 2, पढ़ने में होती है ऑप्शन 3 या लिखने में होती है ऑप्शन 4। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है। 117 का कौन सा सही होगा? डायरेक्ट आप जो ऑप्शन है वो भी टाइप कर सकते हैं या ऑप्शन नंबर भी टाइप करके अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में सभी प्रश्न हम 15 बाकी जो बचे हैं उनको भी देख लेंगे और ये जो प्रश्न पूछा है इसको भी हम देख लेंगे। वीडियो की लाइव टाइमिंग है देखने की दोपहर के 3 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं और सुपर टेट के लिए शाम के 8 बजे की लाइव टाइमिंग है, उसमें भी आप आकर देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सभी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।